जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकम्। आज दशहरा है। आसुरी तत्व पर दैवी तत्व व सत्व की जीत का पर्व। आप सभी को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। कल श्री गुरुदेव के हस्ताक्षर और लिखावट को मैंने अपने एक पत्र द्वारा दर्शाया था, जो बांसरा से उन्होंने भेजा था। साकेतवासी पुरुषोत्तम भाई सोनपाल व उनकी धर्मपत्नी शांता बहन श्री गुरुदेव के समर्पित शिष्यों में से थे। उनकी धनबाद, बांसरा आदि स्थानों पर कोलियारिस थी, कोयले की खदानें थी। श्री गुरुदेव को एकांत व आराम देने के लिए वे लोग उन्हें बांसरा के अपने गेस्ट हाउस में ठहराते थे। उनसे उनके जीवन का एक किस्सा बताने का मन है। वर्षों पहले एक सांझ को पति पत्नी अपने धनबाद स्थित बंगले के गार्डन में बैठ करके चाय पी रहे थे। अचानक वो हल्ला मच गया। गेट पर खड़े दोनों वॉचमैन को बंदूक से डराकर लुटेरे डकैत गार्डन में आ धमके और शांताबन से कपाट तिजोरी की चाबियां देने को कहा। उनके मना करने पर डकैतों ने पुरुषोत्तम भाई की छाती पर बंदूक से वार किया। यह देखकर शांता बहन आग बबूला हो गई और पास में पड़े टेबल को ही उठाकर उन्होंने डकैतों को दे मारा। बस फिर क्या था, बंदूक के हाथे से डकैतों ने शांता बहन के चेहरे और सिर पर वार कर दिया। पति वृद्ध थे, चौकीदार हड़बड़ाए हुए थे, लेकिन बुरी तरह जख्मी होने पर भी शांता बहन ने डट कर डकैतों का मुकाबला किया और उन्हें बंगले के बाहर खाली हाथों ही खदेड़ दिया। उस वक्त शांता बहन की हिम्मत, सूझबूझ और बहादुरी के पूरे धनबाद में चर्चे थे। पति पत्नी अस्पताल में सारवार लेकर कुछ समय पश्चात वापस घर लौट आए। शांता बहन कहती थी कि श्री गुरुदेव ने ही उनमें इतना साहस व मुकाबला करने की उस दिन शक्ति दी थी। कल जयंती भाई जोबन पुत्रा व हरि भाई के पत्र में श्री गुरुदेव ने अपनी जांच के बारे में निर्देश किया था। कल मैंने वो पत्र पढ़ा था। मुंबई में उस वक्त उनके पेट में कैंसर की गांठ होने का निदान किया गया था, लेकिन कुछ भी प्रत्याघात दिए बिना ही श्री गुरुदेव ने मुंबई छोड़ दिया था। 6 महीने तक वे अज्ञातवास में चले गए थे और जब भक्तजनों से मिले तब पेट की वह गांठ गल चुकी थी। सिर्फ कच्चा पपीता खाकर श्री गुरुदेव ने उस गांठ को गला दिया था, ऐसा मैंने सुना है। अब हम पत्रों की शुरुआत करते हैं। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय साधक, ये अनामी भक्त है। श्री राम भजन में बाधा करने वाली कुसंगति का त्याग करना चाहिए। कुसंगति से मनुष्य का पतन होता है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष पाप में पड़े हैं उसका संग तो सर्वथा त्याज्य है, पर जो लोग लोभी, छली, कपटी, भोगविलासी, धन, स्त्री में अत्यंत अनुरागी, निंदा में रत, अभिमानी, धूर्त व पाखंडी हो, गुप्त या प्रकट रूप से, वह भी कुसंगी है। इनका संग त्याग करना है, क्योंकि कुसंग से ईश्वर में, सत्य में, धर्म में, सदाचार में अनास्था उत्पन्न हो जाती है। प्रतिदिन कुसंग में यही सुनते रहते हैं कि सत्संग में क्या रखा है, ईश्वर कहाँ है, धर्म से क्या होता है। इसी प्रकार की कुतर्क की बातें सदा होने से कुतर्क में अनुराग होकर नास्तिकता आ जाती है।
स्त्री, धन, पुत्र, मानादि में कामना उत्पन्न होकर बढ़ने लगती है। राजसी तामसी वृत्तियों की पुष्टि होने लगती है और चित्त में अशांति बढ़ जाती है और साधना गड़बड़ हो जाती है। परदोष सुनने से व्यक्ति पर घृणा और देश द्वेष जाग उठता है। कुसंग केवल मनुष्य का ही नहीं होता, दृष्टा, दृश्य, साहित्य, चित्र आदि सब कुसंग है। जहाँ का वातावरण तामसी व कलुषित हो, ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए। ऐसे नाटक, सिनेमा व श्रृंगारिक दृश्य नहीं देखना चाहिए जिनसे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान या द्वेषादि उत्पन्न हुए। ऐसे पुस्तक या पत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए जिससे मन में बुरे भाव आवे। यह सब लिखने में मेरा अमूल्य समय नष्ट हुआ है, पर आप यदि आचरण में उतारेंगे तो मेरा श्रम सार्थक समझूंगा। तात्पर्य है कि सुख शांति चाहते हो तो कुसंग का त्याग करो। रणछोड़दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय हरिभाई ममा, सादर आशीर्वाद। मैं, तू, मेरा तेरा ही सच्ची व चोखी माया है, जो जीव को संसार संबंधी विडंबना में डालकर स्वभान भुला देती है। वह अहम वृत्ति जागृत करती है। अहरनिश जो चिंतन होता है उसके संस्कार मन पर स्थिर हो जाते हैं और मन उसी संस्कार में तद्रूप हो जाता है। माँ, मन की अहम वृत्ति पर बराबर ध्यान देने से, सावधान रहने से अहम का अभाव होता है। प्रतिकार की भावना लाना नहीं, भूले हुए को सन्मार्ग पर लाना है, न कि उस पर क्रोध करना। निंदा से कभी डरना नहीं, पर निंदित कर्म से डरना है। जो कुकर्म न किया जाएगा तो निंदा स्वतः विश्राम ले लेगी। रणछोड़दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। झालावाड़, तारीख 28/9/50। संत जी, माँ संत जी, सादर आशीर्वाद। आज शनिवार है। आज हम चित्रकूट जा रहे हैं। ठाकुर मजे में है। आपके स्वभाव से भी अति आग्रही है। सेवा खूब करते हैं, चाहे इच्छा विरुद्ध भी हो, पर है तो सेवा। वह दोषापत्ति नहीं, पर सेवा भाव है ना माँ? सुखी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बालक जैसा स्वभाव है। वचन बड़े अच्छे। महाराज, ठाकुर कहते हैं, महाराज गरम थाव मां, डर बताना नहीं। जो मने आप डराओगे तो ठीक नहीं, इत्यादि। आज 8 दिन हुआ। शरीर नित्य है या अनित्य, क्या मानो? यदि नित्य होवे तो इसमें विकृति होती ही नहीं, और अनित्य है तो विकृति होना स्वाभाविक है। फिर उसकी चिंता ही क्यों? रणछोड़दास का आशीष। जय श्री राम। संत जी, माँ संत जी, सादर आशीर्वाद। તાર તથા પત્ર બંને મળી ગયા છે. મામલતદારીથી નિવૃત્તિ મળી તે નિવૃત્તિ ન કહેવાય. વ્યવહારથી જ્યારે નિવૃત્તિ મળે ત્યારે ખરી નિવૃત્તિ કહેવાય. અને આને માટે એકાંતની અત્યંત આવશ્યકતા છે. અને અલિંગ વાનપ્રસ્થ જીવન વ્યતીત કરવું એ જ શ્રેયસ્કર છે. માં, भगवान ने शुभ अवसर दिया है, लाभ लेना। पत्र न देने में प्रमाद था, न कि नेत्र यज्ञ। रणछोड़दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 21/12/50 1950। संत जी, माँ संत जी, सादर आशीर्वाद। आपकी निवृत्ति सदैव निवृत्ति लावे। निवृत्ति का आनंद
इन बातों से आपको मिलेगा। एक, व्यवहार कम रखना, अलिंग वानप्रस्थ। तीसरा, अपमान सहन करना। चौथा, गलिताभिमान। पांचवा, स्थूल विचार का त्याग। छठा, समय का सदुपयोग। सातवां, निरंतर हरिस्मरण। आठवां, मौन जीवन, निरर्थक भाषण त्याग। नौवा, परिचय त्याग। 10वां, समयानुकूल साधन। 11, जीवन भर के निज उपकारों की विस्मृति। 12वां, जीवन भर के पर अपकारों की विस्मृति। रणछोड़दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय हरिभाई, जादव ने बड़ी विलक्षणता से शरीर का त्याग किया। उन्होंने संवत 2003 में एक पत्र में जो लिखा था वह सन 1942 में 1942 में सही ले ली थी। ठीक उसी प्रकार देह विसर्जन किया। भगवान श्री राम भक्त की रुचि रखते हैं, इसमें संदेह नहीं। रणछोड़दास का आशीष। जैसे कि अक्सर अब तो कई भक्त जानते हैं, जादव जी भाई भक्तराज थे। इच्छा मृत्यु का उन्होंने गुरुदेव से वरदान पाया था। इतना भजन करते थे, इतना भजन करते थे कि उन्हें अपनी इच्छा मृत्यु देने के लिए गुरुदेव को प्रसन्न कर दिया था। और भादरवा सुदी चतुर्थी को चित्रकूट में श्री गुरुदेव की गोद में अपना सिर रखकर उन्होंने देह त्याग किया था। साधु संतों ने उनको कान दी थी और स्वयं श्री गुरुदेव भी नीचे गंगा किनारे उनकी अर्थी के साथ गए थे। ऐसे धन्य जादव जी भाई का स्मरण भी हमारे चित्त को भजन के लिए प्रोत्साहित करता है। श्री रामचंद्राय नमः। द्वारका, तारीख 27/6/52 1952। संत जी, माँ संत जी, सादर आशीर्वाद। वचन नियमित करना। भले आनंद ना आवे पर व्यावहारिक उपाधि मन से कम करो और भगवान भगवान करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता, चौथो अध्याय, 11वां श्लोक। प्रतिकूल वातावरण पर विजय पाना ही पुरुषार्थ है। यही प्रयत्न आत्मोन्नति का सहायक है। सुनो, समझो और तद्रुपता ग्रहण करो। हरिभाई, साधन में रत रहो। रणछोड़दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। झालावाड़, तारीख 11/1/53 1953। संत जी, माँ संत जी, सादर आशीर्वाद। मेरी शरीर प्रकृति बहुत अच्छी है। केवल हाथ का काम वैसा ही चलता है। कारण कोई स्नायु अपना स्थान छोड़कर इतर स्थान पर हो गई है। इसमें कोई हानि नहीं। यहाँ पर ठंडी बराबर कड़क पड़ती है, पर उससे मेरी शरीर प्रकृति में कुछ बाधा नहीं हुई। मेरे विचार से भगवान अपने जन को कभी भूलते नहीं है, परंतु प्रभु पर अटल श्रद्धा की खामी के कारण ही मनुष्य दुख का अनुभव करता है। पूर्ण श्रद्धा व विश्वास की सच्ची कसौटी तो यही है कि जीव अपने वास्तविक कर्तव्य का पालन करने के पश्चात भगवान राम जो दे उसे प्रसन्नता पूर्वक लेने को तैयार रहे। प्रभु की कितनी महती कृपा है कि थोड़े से निर्देश से शरीर रोगों की खान है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत कराते हैं। धन्य है उनकी महत्ता को। रणछोड़दास का आशीष। जय श्री राम। जामनगर, काष्टमोन पूर्व। श्री गुरुदेव 2 साल के लिए जामनगर वाड़ी में काष्टमोन में विराजने वाले थे। 1954 से 1956 तक
उस बात को ध्यान में रखकर भागीरथी माँ ने भी मौन रखने की आज्ञा मांगी थी। तब श्री गुरुदेव ने जवाब में उन्हें ये चिट्ठी भेजी थी। माँ, आपको मौन लेना है ना? अच्छा, ध्यान रखना। 1, खीज लाना नहीं, जो न समझे उस पर क्रोध करना नहीं, कटु बोलना नहीं, वो मन में भी कटुता लाना नहीं, क्षमा का पूरा उपयोग करना, उद्वेग जनित व्यवहार का त्याग करना है, सदैव प्रसन्न रहना है, हमेशा स्नेहमय रहना, तब बड़ा आनंद आवेगा हो माँ। कई लोग सावन महीने में, अधिक महीने में, नवरात्रि में मौन रखने की चाह रखते हैं, रखते भी हैं। तो ऐसे मौन प्रेमी साधकों को ये नियम बहुत ही लाभदायी हो सकते हैं। मैं एक बार फिर उसे पढ़ती हूँ। माँ, आपको मौन लेना है ना? अच्छा, ध्यान रखना, खीज लाना नहीं, जो न समझे उस पर क्रोध करना नहीं, कटु बोलना नहीं, वह मन में भी कटुता लाना नहीं, क्षमा का पूरा उपयोग करना, उद्वेग जनित व्यवहार का त्याग करना, सदैव प्रसन्न रहना, हमेशा स्नेहमय रहना, तब बड़ा आनंद आवेगा हो माँ। कटु बोलना नहीं, इसका मतलब होता है कि भाई बाद में तुरंत लिखा है मन में भी कटुता लाना नहीं। तो मुंह से बोलना वो तो मना है ही मौन में, लेकिन मन में भी कटुता न लाने के लिए श्री गुरुदेव ने कहा। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। बेंगलोर, तारीख 8/7/60 1960। प्रिय हरिभाई, सादर आशीर्वाद। क्या लिखूं? प्रभुमय जीवन ही जीवन है। माया, जीव, स्वभाव, गुण, काल, कर्म, मोहदादी, ईश अंक से बढ़त सब, ईश अंक विनुबादी। माया, जीव, स्वभाव, गुण, काल, कर्म, मोहदादी, ईश अंश से बढ़त सब, ईश अंक विनुबादी। दुख की जो अनुभूति है वह सुख की तीव्र इच्छा का परिणाम है। जब दृष्टि दुख में भी अपने परम प्रिय ध्येय की साकारता को देखे, तब दुख एक मधुर रस में दिखेगा। जो शरण है उसको मन, शरीर कुछ भी अपना है ही नहीं, फिर दुख क्यों? निर्द्वंद रहो। जो शरण है उसको मन, शरीर कुछ भी अपना है ही नहीं, फिर दुख क्यों? निर्द्वंद रहो। रणछोड़ दास का आशीष। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। इंदौर, तारीख 12/6/64 1964। प्रिय हरिभाई माँ, सादर आशीर्वाद। तारीख 9 का लिखा आपका पत्र मिला। तुम्हारे जैसा विचारवान पुरुष शरीरનો મોહ રાખે તો પછી સામાન્ય પુરુષની શું દશા? मेरी तबीयत अच्छी है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है और श्वास भी नहीं है, थोड़ी नबलाई છે। તમારા કાગળ પ્રમાણે मैं બુધવારથી ચોક્કસ 26 દિવસ સુધી ઇન્દોરમાં બંધ કરીને વિશ્રામ લઈશ। મારા તરફની કાંઈ चिंता करवी नहीं। अपने विचार करना इतना ही है कि खून था तो निकल गया, नहीं होता तो कहाँ से निकलता। हूँ प्रसन्न छू, शरीर में ताकत छे, नियम बराबर करता हूँ। रक्त निकलना कौन आश्चर्य और चिंता क्या? मोटर एक्सीडेंट में केवल 1.5 सेर के लगभग रक्त निकला है। रणछोड़ दास का आशीष। इस एक्सीडेंट के बारे में मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहती हूँ, थोड़ी पूर्व भूमिका बताना चाहती हूँ। तारीख 28/5/1964 को 1964 को हम पुष्कर से इंदौर के लिए हरी जीप में रवाना हुए थे। रात को शिवपुरी के पास सामने से आती हुई
एक ट्रक ने हमारी जीप को जोर से टक्कर मारी। जीप में श्री गुरुदेव के साथ मैं, कृष्णा बहन, नन्नू महाराज और सुरेश थे। जीप एकदम से झाड़ी झांखर में उतर गई और झटके से रुक गई। घना अंधेरा और जंगल। श्री गुरुदेव के नाक में से लगातार खून बह रहा था। बाकी हम सबको मामूली खरोंचे आई थी। रोड पर पहुंचते ही एक बस आई जो हमें अस्पताल ले गई। सवेरे ही इंदौर से जमुनादास भाई आ गए और इंदौर के गुरु मंदिर में श्री गुरुदेव और हम सब को ले गए। मेरा पूरा भरोसा है कि उस दिन हम सब की घात खुद पर झेलकर श्री गुरुदेव ने हमारी रक्षा की थी और उन्होंने खुद के रक्त को बहने दिया था। बाद में इंदौर में काफी समय तक जमुनादास भाई ने उनको आराम करने के लिए समझाया, मनाया, विनती की, रोका। तो बाद में श्री गुरुदेव पूर्ण स्वस्थ हो गए थे। ये पत्र उज्जैन से तारीख 22/7/1933 का लिखा हुआ है। अनामी साधक है। प्रिय साधक, सादर आशीर्वाद। मेरे आने से जो लाभ प्राप्त होता सो इस पत्र से प्राप्त करो। आनंद का अन्वेषण मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, पर अज्ञानवश अविनाशी आनंद की ओर न झुककर सब संसार के पदार्थों में आनंद खोजते हैं। तुम विचारो, विषय भोग में वास्तविक सुख नहीं है। इच्छित भोग पदार्थों की प्राप्ति से जो आनंद का भास होता है वह तो चित्त की एकाग्रता के आनंद का क्षुद्राति क्षुद्र अंश मात्र है। उसको अज्ञानतावश भोग पदार्थों में से प्राप्त हुआ समझा जाता है। सुख का हेतु माने गए भोग पदार्थ व्याधिग्रस्त मनुष्य के लिए निकम्मा है, क्योंकि व्याधि के कारण चित्त एकाग्र नहीं होने से उसमें से उसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस पर से निश्चय करना चाहिए कि सच्चा वास्तविक सुख एकाग्र चित्त होकर प्रभु भजन करने में ही है। बाह्य पदार्थों का सुखाभास तो क्षणिक मात्र है। प्रथम तो भोग पदार्थ नाशवंत है। द्वितीय, उस पदार्थ में पूर्ववत सुख ही नहीं मिलता। भोगासक्त मनुष्य का चित्त अधिक समय तक एकाग्र नहीं रह सकता। इसी से भोग त्याग कर प्रभु भजन में चित्त एकाग्र करने का तुम प्रयत्न करो। मुझे अनुभव है कि चित्त पर असावधानी रखने से दिन भर में जितनी भावनाएं चित्त में आती है उनमें से 3 भाग से अधिक तो ऐसी रहती है जो सर्वथा अनावश्यक और व्यर्थ है। इसलिए चित्त को स्वतंत्र छोड़ने की असावधानी मत करो। मन व चित्त को रोकने और प्रभु में लगाने का सरल मार्ग यही है कि प्रभु का ध्यान करो। रणछोड़दास का आशीष। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।